सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। अब पता चला में आज आप जान सकेंगे तिबी बुनियादों पर जमानत और सियासत। मौलाना मुतहर्रिक, नवाज के बाद जरदारी की बारी। रमजान शुगर मिल्स केस में भी फर्दे जुर्म। मुश्ताक हथौड़ा कौन? रेफरेंस पे रेफरेंस, जरदारी इन ट्रबल। सदारती निजाम पर बहस। भारत और इसराइल एक जैसी सियासत। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम अब पता चला में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश ज़ुहैब और असद खरल साहब इस वक्त स्टूडियोज में मेरे साथ मौजूद हैं। बाबर डोगर साहब कुछ मसरूफियात की वजह से आज हमारे साथ प्रोग्राम में नहीं है, इंशाल्लाह कल वो हमें ज़रूर ज्वाइन करेंगे। आज जो नाजरीन हालिया डेवलपमेंट है उसमें सबसे पहले तो आज मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात हुई है नवाज शरीफ साहब से। मुलाकात जिसमें मियाँ साहब ने साफ मना कर दिया किसी भी तरह की हुकूमत मुखालिफ तहरीक का वो भी हिस्सा बनने नहीं जा रहे हैं। पहले वो पार्टी से मुशावरत करेंगे, उसके बाद फैसला करेंगे। और जहाँ तक ज़रदारी साहब के साथ मिलकर चलने की बात है तो मियाँ साहब ने कहा कि वक्त आने पर ज़रूर साथ मिलकर चलेंगे। और दूसरा हमने ये भी देखा कि आज मियाँ साहब इस मुलाकात के बाद सीधा शरीफ मेडिकल सिटी गए, वहाँ पर अपना इलाज मुआलजा करवाया। उनके ज़ाती मुआलिज डॉक्टर अदनान की जानिब से कहा गया कि हो सकता है कि सर्जरी से गुजरना पड़े और पेस मेकर मियाँ साहब के लगाना पड़ सकता है क्योंकि उनका दिल जो है वो नॉर्मल हालत में हरकत नहीं कर रहा है। लिहाजा कुछ सेहत के हवाले से इश्यूज़ पर तो उन्होंने बात की है कि भी हैं, एग्जिस्ट करते हैं, लिहाजा उनका इलाज होना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस सारे सिनेरियो पे बात हम करेंगे। असद खरल साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि जैसे वही बात है मैंने पहले भी कही थी कि जिस तरह पानी के बगैर मछली नहीं रह सकती, वैसे सियासतदान सियासत किए बगैर नहीं रह सकते। तो अभी तो मियाँ साहब की ज़मानत हुई है और उस ज़मानत के दिनों में ही वो आप देख रहे हैं कि सियासी एक्टिविटीज़ भी चल रही हैं, मुलाकातें भी हो रही हैं और दूसरी तरफ इलाज भी चल रहा है। फिर अब आप खुद बताएं कि जब उन्हें पता है कि उन्हें इसी बेस पे ज़मानत मिली है कि वो मेडिकली ठीक नहीं है या जो भी स्ट्रेस है, तो वो खुल के मिल भी नहीं पा रहे लोगों से कि जब ये 6 हफ्ते ख़त्म हो गए तो फिर क्या सूरत हाल बनेगी आपके ख्याल में? देखिए सारी जो सूरत हाल चल रही है, जो फिर आपने मौलाना फजलुर रहमान साहब का जिक्र छेड़ दिया है। चौधरी निसार और मौलाना फजलुर रहमान साहब अब ऐसे किरदार बन गए हैं और तीसरा मुस्तफ़ा कमाल भी साथ मिला लें। अब जो वो कहते हैं ना एक तांगे की सवारियों वाली बात है, ये चले हुए कारतूसों वाली बात है। अब इनकी जो आनियाँ जानियाँ ना मौलाना फजलुर रहमान साहब की, मुझे बताएं वो बेचारे कर क्या सकते हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आती कि वो किस कैपेसिटी में भाग रहे हैं। नवाज शरीफ साहब तायात सियासत के लिए नायल है, फजलुर रहमान साहब खुद असम्बली से बाहर है और जरदारी साहब जो है, नवाज शरीफ साहब अंदर जाने वाले हैं और जरदारी साहब जो है उनकी भी बारी आने वाले। तो मुझे ये बताएं कि वो किस ब्याह पे, मतलब क्या एक होता है ना बंदा एक्टिविटी करता है, 2 लोगों को मिलाता है उसके बाद, और दूसरा जो है नवाज शरीफ साहब ने कह दिया जी हमारा कोई ऐसा मूड नहीं है अभी सियासी जो तहरीक के हवाले से। जिस तरह बिलावल साहब ने कहा था वो टांग मारने वाली बड़ी मशहूर ज़माना जो लात मार के हुकूमत गिरा दूंगा, धमकी उन्होंने दी थी। फिर उससे पहले कारवान जुल्फ़कार भुट्टो बना, फिर ट्रेन मार्च बना, फिर वो उनका जी बात उस पर सड़कों पे लेटने की बात आई, जो उनका हम लेटेंगे सड़कों पे। ठीक है, वो लेटने वाला दिन उनके करीब आने वाले, वैसे लेटनियाँ जो उनकी शुरू हो गई हैं। क्योंकि सैरिश मामला ये है कि जिस तरह पहली दफ़ा मैं अभी देखें, पहले लोग मायूस हो रहे थे, अब ये है कि इमरान खान साहब को एक बात पे मैं सलूट पेश करता हूँ, एक बात पे हम बहुत ज़्यादा क्रिटिक है कि उन्होंने सप्लाई लाइनें काट दी। सप्लाई लाइनें अब आप समझने की समझाने मतलब समझाएं मुझे। यानी सप्लाई लाइनें वो जो करप्ट माफिया जो था, जो बड़े बड़े लैंड ग्रैबर थे, जो बड़े बड़े टाइकोन्स थे, जिस तरह मलिक रियाज साहब थे, अब वो जरदारी साहब को भी, बिलावल हाउस, मरियम साहिबा को, सलमान साहब, शहबाज साहब, हमजा साहब, सैसना जहाज तो उन्होंने टैक्सी बनाया हुआ था। जो गल्फ स्ट्रीम है वो मरियम साहिबा उसके ऊपर जाती थी। 8 मई को भी रात को उड़ गए आते जाना, बैग शैग भर भर के। फिर उसके बाद जो मियाँ मनशा साहब हैं उन्होंने भी देखें कि शुरू से नवाज शरीफ साहब, इसहाक डार साहब से जो उन्होंने टैक्स छूट ली, जो लूट मार, जो गदर मचाया उन्होंने, जिस तरह MCB लूटा उन्होंने, जिस तरह DG सीमेंट लूटा, जिस तरह अभी भी देखें ना SCCP के अंदर उनका अपना एक बंदा जो है वो पॉलिसी बोर्ड के अंदर वो लग गया है। अपना बेटा उनका मेरा ख्याल अभी भी शायद SNGPL में होगा वो जो बोर्ड में अपना, यानी गैस भी अनट्रिप्टेड ले रहे हैं, उधर से वो बैठे हुए हैं।
जो वेव कर रहे हैं, LED लाइट का फ्रॉड और कस्टम के फ्रॉड। और नजम कुरैशी बेचारे 28 साल से डिग्री एग्जीक्यूट हो रही है उनकी, 55 लाख पाउंड, इनको वकील गुमराह कर रहे हैं। वो 18 तारीख है। मियां मनशा साहब, अब आपके वकील जवाब नहीं दे रहे। आपने मेरे व्हाट्सएप का जवाब तो दे दिया, जो RMA फॉर्म है, जो सलमान अकरम राजी साहब के वालिद जो हैं, तो मैंने उसके बाद जवाब दिया। उसके ऊपर जवाब क्यों नहीं दे रहा? उसका जवाब देना। जब आपने कहा कि झूठे हैं, आप लायर हैं, आपने फ्रॉड की है, आपने नुसरबाजी की है, आपने परजरी की है, हाई कोर्ट कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे एज पावर ऑफ अटॉर्नी अब बन गया हूँ मैं। नजम कुरैशी साहब ने कहा कि आप टेक ऑन इनको सही कर सकते हैं। मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, ओवरसीज हूँ, 70 साल से ज़्यादा, 75 उम्र है मेरी बरतानवी। तो अब 18 तारीख को आए ना, आपके वकील आगे फेस क्यों नहीं करते, जवाब क्यों नहीं देते? अब आए ज़रा, आपको हम कह रहे हैं ना, आप चोर उल्टा चोर कोतवाल को फ्रॉड करते हैं आप, तो आप आए। अब मैं देखता हूँ 55 लाख पाउंड आप कैसे नहीं देते। दूसरा मैं आपको ये भी कह रहा हूँ, आप जो पेंशनर को जो 500-500 700 रुपये दे रहे हैं ना, मेरे पास लेजर्स हैं, अभी आपको एक मौका दे रहा हूँ, वार्न कर रहा हूँ मैं आपको कि वो जो सारी बेवा है, जो आपने कमिटमेंट की है, उनको इंसानों की तरह ना, ये सारी इधर ही रह जानी, सारी लूट मार जो चर्चिल होटल में जहाँ आगे सैफ रहमान और सारे इकट्ठ हो रहे हैं, सेंट जेम्स की इंक्वायरियाँ, ये वहाँ पे स्टे लेने की छुपने की आपने जो कोशिश की हुई है, निजकारी MCB की, ये सारी चीज़ें आपको गुलछनी पड़ी हैं। VR की आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, और अगर ये आपने एक्सेप्ट ना की तो फिर नैब भी जो मैं ऑलरेडी वहाँ पे चीज़ें चल रही हैं, तो फिर आपको तो देने पड़ेंगे। सप्लाई लाना जो और सुन ले, आपको देखे कुछ चैनल जो है वो चल रहे थे और बहुत सारे एक्सपेंड भी हो रहे थे, हुंडी हवाला के जरिए घुमाया जा रहा था पैसा, अब वो स्क्वीज हो रहे हैं। इस तरीके से बहुत सारे मैं कह रहा हूँ कि जो ऐसे लोग जो इन लोगों के फैसिलिटेटर बने हुए थे हमारे हुक्मरानों के, नहीं, मेरी बात सुनिए, अगर आप कह रहे हैं सप्लाई लाइनें काटी जा रही हैं, सुन लेना, डायरेक्शन तो भी ठीक हुई ना, सुन ले, आप क्रिटिक हैं, आप क्रिटिक हैं, लेकिन डायरेक्शन तो फिर उनकी ठीक हुई ना। दो चीजें हुई हैं ना। आज इसके बाद एक और भी है, हमारे जो लिफाफे जो है ना, वो सारे यूट्यूब पे चले गए। जो लिफाफा एंकर थे ना, और जो लिफाफा जर्नलिस्ट थे, वो बेचारा को ब्लॉग बना के बैठा हुआ है, कोई बेचारा वो यूट्यूब चैनल खोल के बैठा हुआ है, उनके यहाँ सफ़े मातम बिछी हुई है। अब मुझे पता नहीं एकदम हो क्या रहा है, लिफाफे बंद हो गए, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है, इमरान खान साहब को इस चीज़ का तो क्रेडिट देना, ये आपने पहले कभी सोचा था? अब सप्लाई लाने, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये बात सुने कि ये जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब को ये सहूलतकार बने हुए थे, ये जो माशी दहशतगर्द हैं और जिनकी वो पुष्टपनाही कर रहे थे। अब इनको भागने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही। ये इमरान खान साहब से इधर उधर से घूमने के अंदर एंटर होने की कोशिश करते हैं, एक आध दो बंदों ने एंटर होने की कोशिश की भी है। अभी सऊदी अरब गया है ताइफा, और ताइफा क्या उसको मैं कहूँगा, हुसैन नवाज साहब गए हैं ना, जो हुसैन नवाज साहब की सुन लिया, अब आपने छेड़ दिया। हुसैन नवाज साहब सऊदी अरब में, चूंकि उनकी बेगम साहब हैं, वो सऊदी नेशनल है, 1 माह से चले गए हैं। हुसैन नवाज साहब के बाद साथ जो पीछे हसन नवाज साहब बेचारे रह गए अकेले, उनको मीडिया वाला मिलता है तो वो कामना शुरू कर देते हैं। वहाँ पे उनका जो एक मुलाजम है, उनके साथ भी कहते हैं, साया भी साथ छोड़ जाता है। अच्छा। वकार साहब जो है वो फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट, जो सारा गोरख धंधा है, जो प्रॉपर्टी टाइकून, वहाँ पे यूके के कंगले बने हुए हैं। एक तरफ कंगले हैं, HRMC के रिकॉर्ड के मुताबिक मेरे पास मौजूद है, और दूसरी तरफ वो वकार, उनका जो सेक्रेटरी है, वो अचानक अब गायब हो गया है। जो हनीफ, उनका जो घर के कारे खास जो मुलाजम है, उसको अमेरिका गायब किया वाला 3 माह से, फिर अचानक पिछले हफ्ते नमूदार हुआ है। फिर ये चर्चिल होटल में, वहाँ पे ये नीचे बेसमेंट में बैठ के सैफ रहमान और ये मियां मनशा एंड कंपनी और इस तरह के लोग ये आपस में बैठ के साजिश जो कर रहे हैं ना, आप मेरे बंदे और कैमरे उधर लगे हुए हैं, आप ये देखें जरा। एक हो क्या रही है, करना क्या है? कुछ भी नहीं करते, जैसे मतलब मौलाना फजल रहमान की साजिश हो रही है, यानी उसका आउटकम ये बचाने के लिए ना आपस में इकट्ठे हो रहे हैं। और भी कुछ ये साजिश मियां साहब को बचा सकती है 6 हफ्तों बाद के, उनको साजिश उनको नहीं बचा सकती। मियां साहब इस बचाने के चक्कर में नहीं है। मियां साहब की जो लोग हैं, जो हुसैन नवाज साहब उधर बैठे हैं, और जिस तरह हमने कहा वो गायब हो रहे हैं। जो इसाक डार साहब जो एक हमारे डील फाइनलाइज कराना चाह रहे हैं, डील वो फाइनलाइज का इशू ये है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे फंसा कहाँ पे हुआ है, अब वो ये कहते हैं कि पैसे हम देने के लिए तैयार हैं। अब बदकिस्मती उनके लोगों की देखें, जो अरबों रुपया यहाँ से लूटा, अरबों रुपया लूटा, इतनी मुश्किल से ले रही कि वो आपको अगर कहें तो मैं पूरी कहानी सुना देता हूँ कि ये सारा फ्रॉड जो हो रहा है, मुझे वो क्या जो चीनी पकड़ा गया मोहम्मद मुश्ताक, वो मैं पूछूंगी आपसे। पहले मुझे ये बताया ना कि जो बार बेसमेंट में चर्चिल होटल की बेसमेंट में जो मुलाकात, आप ये भागते हैं, फिर देखिए आप भागते क्यों हैं भाई? एकदम से मैं नहीं वो कर रहे थे, क्या हो गया था? आपने अगर कोई चीज को पी रहे थे आप या को ले रहे थे, बारे में तो कह रहे हैं कि और सैफर वजाहतें दे रहे थे, कह रहे मैं नहीं था, मैं तो वैसे था दूसरा। अच्छा, एक दूसरे के ऊपर वहां पे भी किसी के साथ मुखलस नहीं है, और वहां पे वो कह रहे हैं ये कतरी फैमिली का है जी होटल, ये जरदारी साहब का नहीं है, और साथ कह रहे हैं पैकेज दिलवा रहे हैं। कहते मैं आपको रॉयल फैमिली वाला
एक किसी बंदे हमारे दोस्त हैं उनको कह रहे थे, मतलब हर जगह पे कोई ना कोई इनकी जो पकड़ तकड़ है ना, वो बंदे हमारे फिर रहे हैं। आज मैं एक दो लॉर्ड्स है ना वहाँ पे जो बरतानिया के, उनकी ड्यूटी लगा दी है। मैंने कहा ये सारे फ्राडी अब जो बरतानिया में आ रहे हैं ना, और बाकी जो अपने लोग हैं सारों को मैंने एक्टिव कर दिया है कि इनके ऊपर नजर रखें। क्योंकि एक मैं बात बताऊँ आपको सहरिश, अब मामला ये हो गया है कि ये मुख्तलिफ तरीकों से अब इनके ऊपर इतना घेरा तंग हो गया है। बदकिस्मती ये है कि जो लेयरिंग करके पैसा बाहर भेज बैठे हैं, अब इनको इतने कवानीन चूंकि सख्त हो गए हैं, वो पैसा वापस नहीं आ सकता। ना तो वो पैसा बरतानिया में वापस आ सकता है, बरतानिया में बहुत ज्यादा टैक्सेशन की शरह है, और फिर वो कहेंगे एकदम से ही किधर बरामद हो गया। दूसरी बात ये है वो पैसा कहाँ गए, वो जो यहाँ पर आए थे, वहाँ के होम सेक्रेटरी बरतानिया के साजिद साहब आए थे, बताया गया कि इनके साथ बड़ा अच्छा एक आपस में वो एक मुआहदा भी हो गया। उनका मैंने कहा वो टॉक शोज के जो शेर है ना, बब्बर शेर, बातों के शहजादे जो हैं, ठीक है ना, वो बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, ये आप उनसे पूछिएगा कि आपने इतनी बढ़के लगाई हैं पूरी कौम को, एक जो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया, आप बताएं को 8 आने भी लाएं, कभी 800 अरब की बात करते हैं, कभी 800 अरब डॉलर की बात करते हैं। वो उनकी कहानियाँ सुन ले, कहानियों की हद तक ठीक है। मामला ये है सहरिश, मैं जो बात आपको कर रहा हूँ ना, मैं मायूसी की बात नहीं कर रहा, मैं कहता हूँ कि एक तो मैंने बताया कि जो लिफाफे, वो आपने देखा किस तरह वो बेचारे अधमोए होकर गिरे हुए हैं, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा, ठीक है ना। अब देखे ना कि वो 2-4 हुए, वो मुझे याद आ रहा है, वो बेचारों पे मुझे तरस भी आ रहा है। अच्छा, तो दूसरी बात ये है कि जो सप्लाई जो लाइनें हैं ना इमरान खान ने ऐसी काटी है ना, ऐसे करके, ठीक है ना, दुम पे मैं कहता हूँ ये सारे जो बुला उसके खर्चे और इधर से जाती उम्र के अच्छा चले अब एक और बात समझ नहीं आ रहा, चैनल जो फैल रहे थे, जो हवाला उंडी घूम रहा था, अब आहिस्ता आहिस्ता वो स्क्वीज हो रहे हैं। एक तो सप्लाई लेने की अधमोई हुई है, और दूसरा जो मैंने आपसे बड़ी जरूरी बात पूछनी है, 1 मिनट रुके। पहले मैं चाहूंगी कि आपसे बात करने से पहले जनाब, आज नाजरीन रमजान शुगर मिल केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद हुई, दोनों ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज़ायद असासों के केस में शहबाज शरीफ नैब में पेश नहीं हुए हैं, और वक्त मांगते हुए मौक़िफ़ ये अपनाया कि वो अभी मसरूफियात के बायस पेश नहीं हो सकते हैं। अलबत्ता कल इनके फ्रंट मैन जिन्हें कहा जा रहा है हथौड़ा, जिनका जिक्र अभी किया है, मुश्ताक हथौड़ा साहब जो हैं, उनके हवाले से मैं चाहूँगी थोड़ी खरल साहब से बात करूँ, किस तरीके से इनके काम आते रहे हैं, क्या इनका तरीका वारदात था। लेकिन मुश्ताक हथौड़ा साहब हैं कौन, ये कहाँ से आए, किस तरह इनको इस्तेमाल किया गया, इनके बारे में हमने एक पैकेज तैयार किया, एक रिपोर्ट है, पहले आप वो मुलाहिजा कीजिए, उसके बाद फिर मैं खरल साहब से पूछूंगी कि आपके पास अंदर की खबर क्या है, इनको किस तरह इस्तेमाल किया गया, और ये फरार किस मुखबरी पे हो रहे थे, कि इन्हें कैसे पता लगा कि इन्हें पकड़ा जाना है अब, या इनका नाम ECL में है, तो यहाँ से निकलने का वक्त आ गया है। ये हम खरल साहब से पूछेंगे, लेकिन पहले आप रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। नाम मोहम्मद मुश्ताक और हुलिया शरीफों जैसा, ECL में था इसका नाम, फरार की कोशिश यूं हुई नाकाम। ऐसे मनी लॉन्ड्रिंग का एक बड़ा किरदार नैब के हाथों हुआ गिरफ्तार। दिखावे को ये शख्स करता था चीनी की खरीदो फरोख्त, लेकिन असल मुद्दा था शरीफों की खिदमत। करप्शन के इस मददगार को कोई कहता है मुश्ताक चीनी तो कोई कहे मुश्ताक हथौड़ा, लेकिन नैब के मुताबिक असल में ये है शरीफ खानदान की करप्शन रेस का फेवरेट घोड़ा। नैब का इल्जाम ये है कि मुश्ताक हथौड़े ने जाली तरसीलात का जाल फैलाया, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज को 50 करोड़ का फायदा पहुंचाया। लेकिन सवाल ये है दूसरों के काले धंधे में खुद इसके हाथ क्या आया। शनीद ये है कि जल्द खुलेंगे राज, साहबजादगाने शहबाज की कैसे हुई बुलंद परवाज, क्योंकि अब चलेगा तहकीकात का कोड़ा और फर बोलेगा मुश्ताक हथौड़ा कि ये फ्रंटमैन है पूरा या फिर थोड़ा थोड़ा। एक तरफ तो ये हथौड़ा साहब गिरफ्त में आ गए हैं, दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि कौन नून लीगी रहनुमा जिनके खिलाफ अब घेरा कुछ तंग होने वाला है। यहाँ पर ये कहा जाए अगर कि उनको भी हिफाजती जमानत करवानी पड़ गई है, डर उनको भी गिरफ्तारी का था। मिफ्ता इस्माइल साहब टाफियां बेचने वाले, हाँ जी, 10 रोज की उन्होंने बयान में कहा था मैं तो गोलियां टाफियां बेचता जी, उन्होंने 10 रोज की जमानत सिंध हाई कोर्ट से करा ली है, क्योंकि उनको डर था वो पकड़े जा सकते हैं। तो अब मुझे सबसे पहले तो आप ये जरा हथौड़ा साहब के हवाले से बताएं कि आप जो हथौड़ा के ऊपर मैं मारने लगा ना हथौड़ा, और इसका बन जाएगा क्या वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। मसला ये है कि ये एक उस जो नेटवर्क है ना, और ये आज के नहीं काम कर रहे, ये मुशर्रफ दौर के अंदर भी इनको पकड़ा गया था। अच्छा। आपको पता जब हिफाजत उनको जमानत के तौर पर हमजा शहबाज को रखा था, ये पुराने पापी हैं,
ये एक्चुअल है। और उनकी माशाल्लाह हुलिया देखें, हमजा शहबाज शरीफ के घर जब नैब की टीम गई है, क्या ये वो देख के डर गए कि निकलना चाहिए? नहीं, मैं बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको यहाँ जुमे को जो शो हुआ था, मैंने यहाँ पे बैठ के एक बात की थी कि कुछ भागने की कोशिश करेंगे, कुछ भागते हुए पकड़े जाएंगे, और लाहौर में पहुंचूंगा 7 लोग हैं, उसमें एक पकड़ा गया है। क्योंकि मैं वही बात कर रहा हूँ कि इनको अंदर से हाँ जी, व्हाट्सएप जो चल रहे हैं ना अंदर से जो कहानियाँ, क्योंकि वो भगा रहे हैं इनको कि इधर से भागो उधर से भागो, लेकिन उनको ये नहीं पता कि अब आपको नेटवर्क के करिंदों को अब मैं उनको सिर्फ बता दूँ, आप जहाँ भी बैठे हैं, टीवी आप देख रहे हैं, लैपटॉप देख रहे हैं, बहुत सारे तो फ़ोन बंद कर दिए, गायब हो गए कि लोकेशन ना आ जाए। आपको बता दूँ, आपको अजीज़ों कर बता दूँ, अब मैं होलिया भी आपको बताने लगूँ जहाँ से आपको पकड़ा जाना और जो आपने वारदातें की हैं। अब ये नाजरीन के लिए भी खबर है। 55 के मॉडल टाउन का ये जो वहाँ पे जहाँ पे अथौड़ा जो बराजमान होते थे, ये जो मोहम्मद मुश्ताक साहब हैं, जो 2000 यानी 99 से भी पहले ये उनके साथ मौजूद थे, और 2008 से लेकर 13 तक जो इन्होंने अथौड़े चलाए हैं, और उसके बाद 13 से 18 तक 19 तक जो ये काम कर रहे थे। ये करते ये थे कि जो सारे महकमों से जिस तरह यहाँ पे इकट्ठा होता था, बिल्कुल सेम मॉडस ऑपरेंडी, ये उनका कार्य खास थे। बत्ता टाइप, हाँ बत्ता मतलब क्या है कि करप्शन, किकबैक्स का पैसा, जो लूट मार का पैसा। आड़ क्या होती थी कि जी रमज़ान शुगर मिल्स का पैसा आ रहा है, अनार दूध का, ये आड़ में रखा था, हालांकि उसका वो कोई इतना इशू नहीं था। ये वहाँ पे एक डाला और 2 ड्राइवर तो बेचारे वो छोड़ गए नौकरी, 18 में छोड़ गए थे, उनके भी रिडार में है। उसके बाद कौन आए, वो डाला जो अभी भी वहाँ पे दाएं बाएं करने की आप कोशिश कर रहे हैं, वो रडार में है। मुश्ताक साहब अब तो वैसे बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बता दी हैं। फिर उसके बाद सलमान शहबाज साहब का एक 91F पे भी दफ्तर है। एक तो आपने 96H, 181H, 180H, फिर उसके बाद जुडिशल कॉलोनी, डिफेंस में घर, और उसके बाद जाती उमरा, ये सारे। इसके अलावा जो ये है ना यहाँ पे फजलदार अब्बासी साहब, वो आपके सामने वो पकड़े गए। फिर इसमें ये करते क्या थे, सैरिश 2 बैंक हैं, HBL की ब्रांचें हैं। अच्छा, HBL लाहौर के अंदर है। HBL का अब ये बात एक मुझे अब समझ आई है डॉट की, ये चक्कर क्या है, ये घुन चक्कर क्या है कि राजीव बैंक से न्यूयॉर्क जाते हैं HBL की ब्रांच में अरबों रुपए, करोड़ों रुपए, और उसके बाद वो घूम के आते हैं वापस पाकिस्तान, जो पार्क होते हैं नवाज शरीफ साहब के नाम, यानी हुसैन नवाज साहब उनके बेटे बरास्ता वाया करके, और वो मनी लॉन्ड्रिंग के जो चक्कर में आई, न्यूयॉर्क की ब्रांच बंद करनी पड़ी, जुर्माने हुए। HBL की मेन जो मैनेजमेंट, इसका मतलब वो शामिल है, क्योंकि जो लोग जिस डाले में हर हफ्ते में कभी 2-2 चक्कर लगते थे थैले भर के नोटों के, मैं वो उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो लोग साथ जाते हैं, जो मैंने बताया कि वो बदे दाएं में बैठे हुए हैं, और वो कह रहे हैं जब आप कहेंगे हम सरेंडर कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हम कहते हैं उनको तो साइड पे करें ना, बाकी लोग पकड़े वो तो जब मर्जी उनको पकड़ लेंगे, क्योंकि इनको भी समझ नहीं आ रही, ना समझ आने देनी है। उन्होंने ये एक तो आप जाएंगे वहाँ पे इकबाल टाउन अगर जाएं तो वहाँ पे एक मार्केट है, उसके साथ नुक्कड़ पे एक बैंक है HBL। ये ज़रा बैंक साहब जो कैश मैनेजर साहब है ना, जो आराम से थैला पकड़ के ऊपर ले जाते थे, और जो लोग जाते थे अब वो देखें आप, अब ये कहें ना कि हमें ये नहीं पता जी, हम तो बैंक से कैश आ रहा था हम रख रहे थे, ये ऊपर से नीचे तक आपको पता होता था। और फिर दूसरा भट्ट साहब पंजाब असम्बली के पीछे माशाल्लाह बड़ा आपका कारोबार चल गया, अब आपका भी जो है ना वक्त पूरा आ गया, आप भी बड़े थैले समेटे हैं आपने, ये हवाला उंडी वाले एक्सचेंज किए, ठीक है। तो फिर इसके बाद एक जो है वहाँ पे एक और ब्रांच है, ये जो आप जाते हैं अगर, क्योंकि मैं थोड़ा सा उनको ये क्रीम ब्लॉक है ना, ये दाएं जानब है आप, वो एक HBL की है, यानी HBL का इसका मतलब समझ आ गया है कि टॉप मैनेजमेंट के साथ, यानी न्यूयॉर्क में भी मनी लॉन्ड्रिंग हवाला उंडी जो फ्रॉड जो हो रहा है वो HBL इस्तेमाल हो रही है, और लाहौर के अंदर जाली केस में, जाली अकाउंट्स केस में समिट बैंक और यहाँ पर HBL हाँ, उनके अंदर समिट बैंक, पैटर्न एक ही था, इसका मतलब मनी लॉन्ड्रिंग का। हाँ जी, और यहाँ पे हो रहा है HBL, क्योंकि इनकी हुकूमत थी, और न्यूयॉर्क से लेकर उनकी ब्रांच को जुर्माना कराया, भट्ठा बिठाया उनका। अब यहाँ पे भी जो थैलों में जा रहा था माल, अब मुझे ये बताएं कि ये रिकॉर्ड आप जला लेंगे, ये रिकॉर्ड आप गायब कर नहीं सकते, क्योंकि ये सारी चीज़ें, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये हमारे पास चीज़ें, ये इदारों के पास चीज़ें आ चुकी हैं। जो ड्राइवर छोड़े हैं, जो नए हैं, जो साथ जाते थे लोग, ये जो गाड़ियाँ इस्तेमाल होती थी, ये जो भट्ट साहब है, अब ये सारे लोग जो है ना ये छुपे हुए हैं, बिलों में घुसे हुए हैं। अब मसला सिर्फ ये है कि अंदर से बैठ के क्या कर रहे हैं, कहीं हमजा फ़ोन कर रहा है किसी को कि निकल जाओ, दाएँ हो जाओ, बाएँ हो जाओ।
अब मुझे ये बताएं कि जो मुश्ताक साहब हैं इनको कौन भगाया जा रहा था? इसलिए भगाया जा रहा था। अब देखें मसूर साहब, इस तरह मैं पहले बताइए ये चेन किस तरह है। मसूर साहब का कभी पासपोर्ट उन्होंने उम्रा आज तक नहीं किया, तो जब सलमान शहबाज को नोटिस होता है, जब पता लगता है, जब शहबाज शरीफ साहब पूछा ना तो आपके पास पैसा क्या आया, उनका सलमान शहबाज देखते हैं, तो उसके बाद सलमान शहबाज गायब। सलमान शहबाज की जब बात इसके रमज़ान शुगर मिल की तरफ जाने लगी तो मसूर साहब का अचानक 1 मिनट पहले पासपोर्ट बनाया और उनको गायब करा दिया, बाहर भिजा दिया। इनको ये था कि चाहे डिसमेंटल कर दें, कनेक्टिविटी जो है ना तोड़ दें। अभी इस तरह भगा रहे थे इनको थोड़ा साहब जो है। फिर उसके बाद ये जो हमजा शहबाज शरीफ हैं जो अभी उनको भगाने की इन्होंने कोशिश की, जो कासम साहब, जो कासम कयूम जो हवाला जो सारा करते थे, और फजल अब्बासी को इन्होंने भगाने की कोशिश की, वो पकड़े गए। मैंने बताया ना भागते हुए पकड़े गए। फिर उसके बाद ये जो अभी आज देखे ना वीडियो में झूठ बोल रहे थे, वो तारड़ साहब जो है सरकारी पास PSO भी रहे हैं, जो GOR में रहायश रखी है, और रफीक तारड़ साहब के जो रिश्तेदार हैं वो बता रहे थे, मिसलीड कर रहे थे कौम की, वीडियो उन्होंने जारी की है। अब हुआ क्या, जो वकील साहब की जो वर्दी उन्होंने पहनी है, ये जो हमजा शहबाज शरीफ साहब के घर जो रेट हुआ और वहाँ पे भागे और पहुँचे जुडिशल कॉलोनी 96H में, मैंने बताया बेसमेंट, वहाँ पे उन्होंने फ़ोन मसूख कर रहे हैं। दोस्त किसी ने सुन लिया, दीवारों के भी कान होते हैं, किसी को ऐसे भुनक पड़ी, उन्होंने आगे चले तो उनको पता लगा कि ये लैपटॉप रिकॉर्ड जो नीचे बेसमेंट में रखा हुआ है ना, ये 96H में। और मैं एक और बात करूँ, ये वासा वाले जो फ्राडी है ना सारे, जो अरबों रुपए की जिन्होंने करप्शन की है, जो मरियम, हमजा और इनका जो सारे जो मुनीर और दूसरे और आर चीमा और सारी उनकी बाकियार जाली आर्डरों वाले और बड़े बड़े अरबों की इनकी करप्शन है, जो नैब एंटी करप्शन में केसेस पता है उनको, सारे समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है। मुझे ये शक है मुझे कि अगर 96H के सार जो ड्रेनेज है नीचे, अगर वासा फौरी तौर पर वहाँ पे देखेगा तो गटरों के अंदर शायद वो इन कागज़ों से बंद, जो जिस तरह जला के अंदर ये नीचे गायब करते जा रहे हैं ना। और इसलिए 2 दिन से ये 3 आपने देखा पूरी नैब टीम ने कोशिश की, क्योंकि इनका जो बेसमेंट है ना 96H में, जो ड्राइंग रूम के साथ आगे जो है, और पीछे दाएं बाएं इन्होंने भागने के लिए दाएं बाएं भी जगह इन्होंने कोशिश की है छुपने के लिए। जारी बात है इस तरह के जो लोग होते हैं ना, और चूँकि वहाँ पर जाओ जलाल था, 10 साल से इनकी हुकूमत थी, पूछने वाला इनको था नहीं, पुलिस सिक्योरिटी सार और ये चीज़ें हैं, तो वहाँ पे तो कुछ चिड़िया पार नहीं मार सकते, उसके बावजूद चले हम तो कहने को पहुंच जाते हैं। खरद साहब, आज भी आप नैब में हाजिरी देके आए हैं, मुझे एक बात बताएं, आज भी आप नैब में हाजिरी देके आए हैं, अगर हम बज़ाहिर देखें तो ये मामलात इनके लिए दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। मैं हाजिरी नहीं दे के, मैं कोई मुल्ज़म की हैसियत से नहीं, मतलब जाहिर सी बात है जो खिदमत आप दे सकते हैं। नहीं, मैं तो एक सर्विस एक पाकिस्तान का मैं तो मुकदमा लड़ रहा हूँ। पहले मेरे ऊपर आपने देखा जी जानलेवा हमला हुआ, इसमें रॉड पड़े, एयरपोर्ट पर इन्होंने मारा, ये पूरी कौम को आज पहली दफ़ा मैं दिखा रहा हूँ। फिर जिस तरीके से आपने देखा कि एयरपोर्ट पे मुझे ज़िबा करके मार के फेंक गए थे 5 जून को। कसूर क्या था मेरा? 1 जून को यही केस सुप्रीम कोर्ट लाहौर में 500 अरब की PSO की करप्शन, शाहिद खाकान अब्बासी, ये जो LNG स्कैंडल और 29/18 इन्वेस्टिगेशन में जो आपकी खिदमत थी वो आप अच्छा, फिर ओमनी ग्रुप का वो वाहद प्रोग्राम है 5 जून 2018, आप रिकॉल करें, अभी यूट्यूब से देख लें। 5 जून 2018 का बोल में वो पहला प्रोग्राम है जिसमें आखिरी 2 मिनट में शामिल हुआ हूँ कराची स्टूडियो से, बसरा साहब के साथ कराची स्टूडियो से ज्वाइन किया। क्यों? क्योंकि मैं ओमनी ग्रुप के खिलाफ चूंकि मुद्दई हूँ और मैं बयान दे रहा था कि मुनीर शेख साहब के पास मौजूद था FIA कराची के दफ्तर में। और 10 अप्रैल 2018 को ओमनी ग्रुप का जो सारा फ्रॉड, और उसके पहले आपने देखा कि 2015 और 16 में मैंने ARY न्यूज़ पे प्रोग्रामों में ये सारी चीज़ें रिपोर्टें दिखा दी। आप मुझे ये बताएं ना, आप मुझे ये बताएं आज केस का बता लें। ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जो इमरान उल हक साहब को जो MD अपॉइंट किया, जो एंग्रो टर्मिनल और जो आपस में कन्फ्लिक्ट उधर से फिर उधर से ये 500 अरब की, इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने भी चूंकि इस पे काम करें, तो मैंने चेयरमैन सेंटर फॉर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, और इस सेंटर के तहत जिस तरह CIJ है, इस ICIJ है, पूरे पाकिस्तान में नैब, FIA, SCCP, उसके बाद जो एंटी करप्शन के अंदर तकरीबन इस फोरम के ज़रिए, अमर सेंटर के ज़रिए 200 से ज़ायद इंक्वायरीज इन्वेस्टिगेशन मुख्तलिफ स्टेजेस पे हैं, और उसके ऊपर हमारे जो पूरे लोग हैं, नेटवर्क के जो लोग हैं मुतलका, वो वहाँ पे जाते हैं, और एक इंक्वायरी का वॉल्यूम 500, 200 ठीक है, सारी बातें आपकी ठीक है, मैं समझ गई आपकी बात। मुझे ये बताएं, अभी इससे पहले भी आपने देखा है कि जब ये रिहाई मिली है शहबाज शरीफ साहब को, तो कैसे नून लीग वालों ने बढ़ के मारी कि कुछ नहीं निकला, कुछ नहीं मिला, इनको छोड़ना पड़ा, हजीमत का सामना करना पड़ा नैब वालों को। सारी चीजें उल्ट हो रही मुझे अब ये बताएं ना, ये फिर ना तितर बितर हो जाए सारा रिकॉर्ड।
जब ये जो कंक्रीट जेलों से शवाहिद मौजूद होते हैं तो फिर उस तेजी के साथ रेफरेंस क्यों नहीं चलता? देखें फिर सैरिश बात ये जो मर्द आयन है कहते हैं जेलों से हम नहीं डरते और फिर उसके बाद निकलते भी नहीं है, पूरी दुनिया में ये देखा जाता है। मामला ये है कि जो पहले केस है ना वो थे कच्चे केस। मैं आपको बताऊं वो कच्चे केस से पहले दिन से मैं कह रहा था, एक वो जो रेफरेंस फाइल कर गया, बेड़ागर कर गया कमरुज़्ज़मान चौधरी के, उनको रेफरेंस में रिलीफ दे गया, उनको गिरफ्तारी नहीं की। तो अब ये जो केस है ये है पक्के और इसमें रिपोर्टें भी पक्की हैं और बंदे भी वो कहते हैं रंगे हाथों पकड़े जा रहे हैं। अब इसलिए मुझे ये भी डर है कि कहीं हमजा शहबाज या इस तरह के लोग बॉर्डर क्रॉस करके ना निकल जाए, क्योंकि नाम उनका अभी ACL में, क्योंकि जिस तरीके से इनके गिर्द शिकंजा कसा जा चुका है, इनके पास सवाए और सहूलतकारी के इदारे जो किरदार अदा कर रहे हैं उसके ऊपर भी पूरी कौम के इदारों की नजर है। इसी पे हम मजीद भी बात करते हैं। नाज़रीन एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। खरल साहब से अंदर की हम कहानियां सुन रहे हैं, जो स्टोरीज हैं, हकायक हैं, वो मैं बता रहे हैं, लेकिन आफ्टर दिस ब्रेक। अब पता चला। अब पता चला। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब के हवाले से कि उनके लिए मुश्किलात दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और रमज़ान शुगर मिल्क का जो मामला है उसमें जनाब फ़र्द जुर्मायत की गई, लेकिन उन्होंने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। मैं जो खरल साहब से पूछना चाह रही थी, तो नैब की प्रोसिक्यूशन पर बात हो रही थी कि वो अब आगे मजबूत नज़र आएगी या उसी तरह रेफरेंस के सुस्त रवि का शिकार रहेंगे और मामला लटकते जाएंगे, यहाँ पर कोई तेज़ी फुर्ती भी नजर आएगी। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कंक्रीट शवाहिद होने के बावजूद जब वक्त आता है तो वो सब हवा हो जाते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता है कि हुआ क्या है। तो अब बात यह कि आज जो ख़ास तौर पर बात करना चाहूँगी खरल साहब, ये पेट्रोल पंप्स का और ज़मीनों का केस था, उसमें जज साहब ने बड़े मानी खेज और बड़े सेल्फ एक्सप्लेनेटरी रिमार्क्स दिए। मैं चाहूँगी उस पर आप भी थोड़ा सा अपना मौक़िफ़ दें। उनकी जानिब से कहा गया, काफ़ी शोर शराबा था अदालत में, तो उन्होंने कहा कि ये शोर शराबा क्यों हो रहा है अदालत में, ये कोई लाहौर हाई कोर्ट नहीं है कि आप शोर शराबा करके अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला ले लेंगे, धीमा लहजा रखना चाहिए अदालत में। तो सर ये बड़ा जिस तरह के रिमार्क्स हैं बड़े सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। अगर आप तनाजुर में देखें हमजा शहबाज शरीफ वाले मामले के, ये जो कुछ अभी हाल ही में हुआ है। सैरिश जस्टिस अजमत सईद शेख साहब है ना, सुप्रीम कोर्ट के जो बेहतरीन अगर जज जो है ना, जज साहबान, उनमें शुमार किया गया तो पहले दूसरे नहीं, वो उनसे पहले रिटायर हो जाएंगे। चीफ जस्टिस साहब वैसे आगे है उनके काफ़ी, लेकिन उसमें हर तरीके से, क्योंकि मैं उनके सामने जब पेश होता हूँ ना तो मैंने देखा है कि उनकी तरफ से मैं इनकरेज मिलती है ऐसे अदालत में, खरल पीछे नहीं हटना, खड़े रहना है। तो मैंने कहा सर इंशाल्लाह पीछे नहीं हटेंगे, सच पे खड़े रहेंगे। तो वो अप्रिशिएट करते हैं और जितना जिस तरीके से वो समझते हैं बरीक बिनी से, और ये उनकी जानब से अगर ये रिमार्क्स आए हैं जिस तरह आपने बताया, तो ये एक लम्हा फिक्रिया है। वो जज जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट रहे हैं, वो जज साहब जिनकी इज्जत जिस तरह आपने पनामा केस के अंदर देखा, एक एक चीज़ को वो जिस तरीके से लेकर चलते हैं। और ये जो लोग कहते हैं ना कि कुछ लोगों ने मुख्तलिफ प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की, 460 अरब रुपया मलक रियाज जैसे टाइकून से निकलवाना, आप समझते हैं कि इतना आसान है? और किसी ने फैसला नहीं पड़ा, उसके अंदर इस तरीके से उसको बांधा गया है कि वो चाहे भी तो नहीं भाग सकता। यानी ये इस तरीके से इतनी, मैं समझता हूँ कि एक मेहनत से जिस तरीके से उन्होंने किया, और मुझे पता है कि मलक रियाज जैसे लोगों से इतना ज़्यादा, इतने 100 अरब निकालना जो है बहुत मुश्किल काम है। वरना जिस तरीके से वकीलों को 5-5, 10-10 करोड़ फीस दे के बहुत सारे बड़े बड़े मामला हमेशा वो निकलते रहे, और एक जज साहब या जो जज साहबान हैं 460 अरब एक मुलजम से अगर रिकवरी इंश्योर कर रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगाएं कितनी बड़ी ऑनेस्टी, दयानतदारी, इंटेग्रिटी उन जज साहबान की है। वरना ऐसे लोग तो आपको पता ही है, वो जो कहते हैं, मशहूर ज़माना कहते थे कि मैं फाइलों को पहिए लगा दूं। अब ऐसे उनके पहियों के, फाइलों के जो पहियों के कुत्ते फेल हुए हैं कि अब वो भी डिसमेंटल होने के फिर रहे हैं। अब देखें ना, ये वो लोग थे जो इन करप्ट लोगों को बिलावल हाउस बन रहा है, बड़े मल्लात जहाज़, इनके हेलीकॉप्टर बिलावल साहब यूज़ कर रहे हैं, ये लोग कर रहे थे। अब ये लोग जिस तरह डिसमेंटल हुए हैं और जिस तरीके से ये हो रहे हैं, जो लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से मैं सारी बात करूँ, हर शोबे के अंदर जो मीडिया है ना, अदलिया है, हम मुकन्ना है, सियासतदानों की हम बात करते हैं, तो हर इदारे की जो इंटेग्रिटी है ना,
वो उनके जो इदारे के अंदर लोग बैठे हैं उसके से मुंसलिक होती है। अब मैं अगर मीडिया का बंदा हूँ, मैं अगर एंकर हूँ, मैं रिपोर्टर हूँ, अगर मैं कोई गंद करूँगा, लिफाफा लूँगा, कोई हुकूमती ओहदा लूँगा, कुमराद लूँगा या ब्राइब लूँगा या मेरे असासे मेरी तनख्वाह से ज़्यादा होंगे, को मैं उल्ट पुल्ट काम करूँगा, तो फिर मैं तो मीडिया के अंदर काली भेड़ हुआ ना, और उस काली भेड़ की वजह से पूरे मीडिया की बदनामी कलंक का टीका बना। और इसी तरह अगर अदलिया के अंदर भी कोई काली भेड़ है तो मैं समझता हूँ फिर अदलिया को मुहासबा करना चाहिए ऐसी काली भेड़ों का। अब देखें जो हालात बन रहे हैं, आपने क्या सबूत गायब हो रहे हैं, अब मुझे ये बताएं कि सहूलतकार कौन बन रहा है। ये जो सबूत अब ये ज़ाया हो रहे हैं, जो गवाह भगाए जा रहे हैं, गवाहों को गायब कराया जा रहा है, उनको बरूने मुल्क बजाया जा रहा है, जो मुलजमान को गायब कर किया जा रहा है, जो रिकॉर्ड को जलाया जा रहा है, जो रिकॉर्ड को टेम्पर्ड किया जा रहा है, जो इंटरेस्टिंग इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, ये इसका जिम्मेदार कौन है। इदारों के ऊपर सवाल उठेंगे, लेकिन इदारों को ये देखना है कि ऐसे लोग जो उस अदारे के लिए बदनामी का बायस बन रहे हैं, आज वो सुप्रीम कोर्ट आज़ाद अदलिया जिसके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसफ सईद खोसा साहब हैं, जिनको पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया के अंदर उनका एक नाम है, उनको पढ़ाया जाता है, उनके फैसले की नज़ीर दी जाती हैं, उनको पढ़ाया जाता है, उनको लेक्चर्स के लिए बुलाया जाता है। ये ऐसे जज हैं जो जस्टिस इजाजुल एहसन साहब, जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब जो तस्बीह कर रहे होते हैं कि या अल्लाह, वो मुझे अब एग्जैक्ट भूल गया है कि यानी अल्लाह से वो कह रहे होते हैं कि या अल्लाह ऐसा फैसला गलत ना मुझसे करा देना, मुझे रोशनी दे, ऐसे पढ़ रहे होते हैं। जस्टिस अजमत सईद साहब, मैं कहता हूँ इतने ज़बरदस्त किस्म के इतने सुनते हैं, मैं अक्सर पेश होता हूँ तो मैं देखा है कि उनका पेशेंस से सुनना, और जिस तरीके से और बाकी भी जज साहबान, इस तरह हाई कोर्ट के बड़े जस्टिस मुज़ाहिर अली कुबर नकवी साहब, जस्टिस कासिम खान साहब, अब मैं किन किन के नाम लूँ, बहुत सारे जो मैं, और क्योंकि इनके बहुत सारे जज साहबान के सामने मैं मुख्तलिफ सो मोटो केसेस के अंदर, मुख्तलिफ बड़े बड़े मेगा करप्शन के केसेस के अंदर इन पर्सन पेश होता हूँ, तो मैं देखता हूँ उनका कंडक्ट के जिस तरीके से मुल्क के लिए। हाँ, जस्टिस गुलजार अहमद खान साहब, तो इससे पहले भी जितने भी जज साहबान गुजरे हैं, तो मैं जैसे साकिब निसार साहब, नो डाउट पाकिस्तान की तारीख में जितने लोग जिनको फौरी और मुफ्त इंसाफ, फौरी और सस्ता तो सुना था, फौरी और मुफ्त इंसाफ के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास एक ऐसी खातून जो सिंध से, पंजाब से, रांझरपुर से, या खातून या बुजुर्ग, वो आते थे नंगे पाँव, और उनकी 80-80 साल के केस जो है हमने 8-8 दिन के अंदर, और अरबों रुपए की रिकवरियां, बड़े बड़े कब्जे छुड़वाए गए, और डायरेक्ट एक्सेस। वो शर्त ये होती थी कि कोई वकील नहीं होगा, सादा कागज पर दरखास्त या कोई भी पेश हो सकता था। जितने वो उनके घर वालों को भी हम सलूट पेश करना चाहिए। जस्टिस चीफ जस्टिस साकिब निसार जो साबिक हैं, उनकी फैमिली के लिए भी हमें सलूट पेश करना चाहिए पूरी कौम की तरफ से, जिन्होंने सैक्रिफाइस किया। रात 8 बजे 9 बजे तक उनके बेटे की मंगनी थी, छुट्टी के दिन किसका नहीं दिल करता एंजॉय करने को, पर और वो इतने बड़ा एक पौधा हो, तो मैं समझता हूँ डिलीवर किया है। उनका जाती बताने को बड़े बड़े ऐसे लोगों को उन्होंने टेक ऑन किया है, बड़े बड़े कब्जा ग्रुपों को, बड़े बड़े माफियाज को। और आप देखें इस तरह आज भी जुडिशरी जिस तरह है, लेकिन कुछ चीजें हो रही हैं, कुछ चीजें हो रही हैं सैरिश हर इदारे के अंदर। अगर मीडिया के अंदर कोई काली भेड़े हैं तो फिर हमें भी खुद साबित करनी है। अगर अदलिया के अंदर इतने मैंने बताया कि हमारे जज साहबान हैं, पूरी कौम, जिस तरह जेएडी के वाले से बात हुई, जिस तरह जज साहबान के वाले से पूरी कौम खड़ी हुई, आज अपने घर को भी ठीक कर रहे हैं हम, ऐसी आज जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब उनसे ज्यादा बढ़ के अच्छा काम। और जिस तरीके से उनकी सबसे अच्छी खूबी ये है कि वो आज का फैसला आज ही लिखते हैं, ये बहुत अच्छी, ये पेंडिंग में नहीं करते। और फिर एक और बात भी है, देखिए ये इनका कभी भी बाइस्ड ओपिनियन रहा। जस्टिस आसफ खैर जो चीफ जस्टिस साहब हैं, अब मुझे ये बताएं, क्योंकि मैं ये बातें कर रहा हूँ जो कोर्ट के अंदर भी हमारी होती हैं, तो सुनते हैं, ये हमारे सामने होती हैं रिपोर्टिंग के दौरान या मुख्तलिफ केसेस के दौरान। अब ये जो सिसिलियन माफिया और ये गॉड फादर की बात की गई है ना, ये जजमेंट में जस्टिस आसफ सईद खोसा साहब उसके जस्टिस थे, उन्होंने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को बुलाया, मैं मौजूद था कोर्ट में, तो उन्होंने क्या बताएं कि ये जो हमसे मनसूब करके बात की जा रही है, मैंने तो ऐसी जजमेंट में कोई बात नहीं की। फिर वो उन्होंने इरफान कादर साहब के ऊपर अफसोस का इजहार किया, उनका वो इतने सेंसिबल है, मुझे अफसोस हुआ है, यानी अटॉर्नी जनरल साबिक और साबिक जो प्रोसिक्यूटर जनरल, वो एक टॉक शोज में वो बता रहे थे कि ये, हालांकि फैसला पढ़े बगैर
मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से ये चीज़ें निकाली और जेएटी के दौरान जो सवाल खड़े किए और जिस तरीके से उन्होंने पेशेंस का मुजाहरा किया, अभी आप मुझे बताएं, आप मॉनिटरिंग जज की बात करते हैं, ये 22 बात करते हैं, आज तक जस्टिस इजाजुल एहसन साहब ने, जिनको मॉनिटरिंग जज उन्होंने कहा जी बना दिया रिसाब अदालत के ऊपर, कोई मुझे बता दें कभी उन्होंने रिसाब अदालत के ऊपर कोई यानी किसी किस्म की कोई ऑब्जर्वेशन आई हो या उनकी जानब से कोई उनको उनके काम के ऊपर को, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बनाया है, तो मैं समझता हूँ कि ये जो सारा आज प्रोसेस हो रहा है रिसाब का, आज जो चीफ जस्टिस जो हमारे जस्टिस जावेद इकबाल साहब हैं, जो चेयरमैन नैब हैं, मैं समझता हूँ कि आज यानी आइडियल एक सिचुएशन है। जिस तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मैं बात की, चेयरमैन नैब की बात की, मौजूदा DGFI है बशीर मेमन साहब, अब देखिए इतने यानी बड़े बड़े उन्होंने डायरेक्टर और DIG को कहा कि ओमनी ग्रुप को हाथ लगाएं, ये अमीर शेख साहब हाथ खड़े कर गए, मुनीर शेख साहब हाथ खड़े कर गए, ये देखें ओमनी ग्रुप, और 2005-6 में जो इशारा पड़ा हुआ था ये उनकी है, इमरान खान साहब उनकी विल है, और सार जिस तरीके से मैं समझता हूँ ये सारा मामला चल रहा है, अब पूरी कौम ये चाहती है कि लूटा हुआ माल वापस आए, अरबों रुपए का पैसा वापस आए, लेकिन अगर कोई सहूलतकारी मुल्ज़िमों को देगा, अगर कोई मुल्ज़िमों की जो उनके सबूत मिटाने के अंदर जो भी करेगा होगा, वो कोई भी होगा, उनका बेटर होगा, तो क्या इन मुल्ज़िमों से आप रिकवर कर सकते हैं? अब मैं नैब को ब्लेम कैसे करूं? नैब एक बंदे को पकड़ने जाता है, मुझे ये बता दे क्या आम कितने मुल्ज़िम हैं? मैं एक बात मिसाल देता हूं, कोर्ट की मिसाल देता हूं, मुराद अरशद ईडन वाले, क्योंकि वो बहुत बड़े सियासतदान नहीं थे, बहुत बड़ी उनकी एम्पायर नहीं थी, फ्रॉड तो उन्होंने भी किए हैं, पूरी कौम को जिस तरह लूटा जमा पूंजी। मुराद अरशद साहब को लाहौर हाई कोर्ट की जानब से ये कहा गया था, जो मुझे मतलब बताया गया, उसमें 19-20 का मे भी गलत हो सकती है बात, तो उसमें कहा गया था कि 10 रोज पहले इनको गिरफ्तारी से पहले बताना है, और उनकी इवन के बेल भी थी। इसी नैब लाहौर ने उनको जब गिरफ्तार कर लिया तो हाई कोर्ट ने उनकी उल्टा बेल भी कैंसिल कर दी। मुझे ये बताएं कि अगर नैब के पास तो लैपटॉप स्कैंडल के अंदर शहबाज शरीफ साहब को पकड़ सकता है कि जो इनबॉक्स कंपनी है, जो 20,000 का और 38,000 का, और उनके जो पार्टनर है नैब के दफ्तर में बैठे हुए, मुझे नैब की टीम ने बताया, मेरे लिए उन्होंने पहले तो वो बताया ही नहीं ना फैक्ट्स के, वो CIG इसमें कंप्लेनेंट है, क्योंकि उन्होंने 2 अरब की किकबैक कमीशन का दस्तावेजी सबूत है, हालांकि दस्तावेजी सबूत वाइट कलर क्राइम के नहीं मिलते, तो वो दस्तावेजी सबूत है बकायदा, तो उन्होंने कहा जी ये तो उनके मुताबिक नैब के जो अफसरान थे DG नैब की मौजूदगी में, उन्होंने कहा जी वो इनबॉक्स में नाम लिया, तो उन्होंने कहा ये तो हमजा शहबाज का पार्टनर है, सही हो गया। तो मैंने कहा ये तो फिर और कन्फ्लिक्ट है, उसमें पकड़ सकते हैं आप 2.25 अरब की। लेकिन सर बात वही है ना कि जो काली भेड़े हैं इनका खात्मा बहुत किसी भी शोबे में जो मुल्ज़िमों के सहूलतकार बनते हैं, लेकिन हमारे ये जो हीरे लोग हैं जो कि हमारे इस तरह के महकमों में इदारों में बैठे हुए हैं, अदलिया हो जाए, मुकन्ना जो भी है, उनकी वजह से तो मुल्क आज चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, लेकिन सहूलतकारों को टेकन करना चाहिए, वो हम उन्हें खिराज तहसीन पेश करते हैं। और दूसरा ये तारीख गवाह है, आगे आने वाले वक्त में पढ़ेंगे, बच्चे पढ़ेंगे किताबों में और सबको पता होगा जो हिस्ट्री जानेंगे। बहुत शुक्रिया असद खरल साहब। नाज़रीन आपसे इजाजत चाहेंगे, इंशाल्लाह कल फिर से मिलेंगे, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।